चलो देखो, अरे आप गलत काम में न फंसो बस ना। हाँ 21 क्वेश्चन नंबर 1। ये सब तो डांस गाना तो आप लोग एक से एक देखो। अभी आप इसका छोड़ दो, अभी जो श्रुति है एक श्रुति, चला देखो कौन सा 21। अरे बेवकूफ़ हैं सब। 21 नंबर बोलो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से पाई यक्स डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। हम जानत रहे ना, हम नाचे हमारा डांस वायरल करही था, हम जाना था वो करही, तो उससे कोई लेना देना नहीं, कोई हमने गलत काम तो किया नहीं है ना। चलो देखो लगा दो प्रगुण 4। अरे कोई नहीं, हम हैं ना प्रगुण 4। प्रगुण 4 से ऐसे देखोगे तो मैनेजर साहब तो एकदम फ्रंट पे आ गए थे। अपने मैनेजर साहब नहीं करवाते हर साल, धोती पहन के लड़कियां नहीं करती, बहुत सारी लड़कियां की हैं डांस यहाँ, और रिकॉर्ड है वैसे भी है, तो वही संस्था में है ना, संस्था में तो सब कराते हैं भाई, वो सब थोड़ी छोटी बात थोड़ी ना है, बहुत बड़ी बात है उसमें क्या। आई प्रगुण 4 जब आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आई बराबर मान लिए, वहाँ यहाँ आई हो जाएगा 0 से पाई, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ये तो जानते हो ना प्रगुण 4। अब ये समीकरण नंबर 2, इसको हमने 1 मान लिया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो आई कितना आई 2i, 0 से पाई, 0 से पाई एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, और धन यहाँ देखो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स बटे 1 साइन पाई माइनस एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। आप देखो ये दोनों जोड़ोगे तो लस सेम हो जाएगा, तो 2i बराबर 0 से पाई ना x प्लस पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और क्या dx। ये इससे क्या हुआ कैंसिल। अब पाई देखो कामन कर लोगे तो 2i बराबर आप क्या कामन करोगे पाई, 0 से कहाँ तक पाई, और यहाँ हो जाएगा भैया पाई, अब पाई तो बाहर कर लिए 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ देखो कि नीचे से साइन एक्स हट जाना चाहिए, या तो एक टर्म शुरू से ही आपको पढ़ाते आए हैं कि नीचे 2 टर्म हुआ तो आपको कठिनाई हो जाएगी, नीचे कुल मिला के एक टर्म में आप बनाइए। अब एक टर्म बनाने का आप कुछ भी नियम लगाइए, आप लगा सकते हो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, फिर भी नीचे साइन एक्स प्लस कास एक्स बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का बन जाएगा, फिर भी 2 टर्म बचेगा। अब एक टर्म एक ही तरीका है, यहाँ क्या करो 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दो और 1 माइनस साइन एक्स से काम बन जाएगा। हाँ एकदम आराम से हो जाएगा। देखो करेंगे क्या अपने मन से, 2i बराबर ये पाई तो रहेगा बाहर, यहाँ 0 से पाई और यहाँ 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स न, और इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स। देखो कहीं गलत हो तो बताना तुरंत, सही है। यही इसी से हमने क्या किया गुणा इसी से। अब नीचे देखो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 0 से पाई और 1 माइनस साइन एक्स बटे, अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में एम, ए स्क्वायर माइनस बी। आगे हम लोग इसी को लिख सकते हैं, पाई रहेगा बाहर और 0 से पाई, और ये देखो 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या डी एक्स। बोलो कहीं दिक्कत हो तो कास को इसके बटे कर दो, साइन के बटे कर दो, तो पाई तो बाहर रहेगा और 0 से पाई और 1 बटे कास स्क्वायर एक्स, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई, और फिर क्या ये देखो पाई तो बाहर रहेगा और क्या साइन एक्स बटे कास एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलो कहीं दिक्कत हो सृष्टि तो बताओ भैया, दोनों जगह सेम है। अब यहाँ क्या कर लोगे
एक बटे कास को हम लिखते हैं क्या, सेक। 0 से पाई और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ भी पाई को यहाँ गुणा कर दो, पाई बाहर रहेगा, 0 से पाई और ये साइन बटे कास को tan एक्स इंटू सेक एक्स और डी एक्स। अब दोनों का समाकलन आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan एक्स का, तो पाई यहाँ हो जाएगा tan एक्स और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई माइनस पाई और सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स का, किसका, सेक एक्स का, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। अब रख सकते हो आराम से आप, tan 180 अंश का मान 0 और tan 0 का 0, तो यानी पाई 0 माइनस 0 माइनस पाई यहाँ tan सेक पाई माइनस सेक 180, तो सेक पाई को हम लिख सकते हैं सेक 90 प्लस 90। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। सेक 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में और साइन और कोसेक के अलावा दूसरे में सब माइनस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक को लिखेंगे कोसेक माइनस कोसेक 90, और कोसेक 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 का 1, तो कोसेक 90 का भी 1 हो जाएगा, -1/1 यानी -1 आ जाएगा। ये कोसेक 90 माइनस 1। ऐसे ही सेक 0 का, काश 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान भी 1, तो यानी ये भी आ जाएगा 1, तो यानी सेक पाई रखोगे तब भी -1 और यहाँ भी -1 ना, माइनस 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 2, तो यहाँ कुल मिला के आ जाएगा -2 पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -a प्लस 2 पाई। उत्तर देखो क्या दे रहा है, +2 पाई। कहीं दिक्कत तो नहीं ना, ये कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं हुआ ना। आप घबराओ मत, आप लोग ये मत घबराना कि यहाँ डांस किए थे लोग इधर उधर कर दिए, कुछ नहीं है। जब जो डांस पाई केवल पाई आया है, हाँ 2i, अच्छा 2i है, साथ में क्या था 2i, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर 2i था ना 2i, 2 से 2 कैंसिल ना। ये मत सोचना हम गार्जियन से ही टेप मंगवाए थे, वो जो लड़की आई नहीं थी, क्या नाम है, कशिश, अरे जो बढ़िया डांस कर रही थी, उसी के गार्जियन से मंगवाए थे। अब जानते तो है गार्जियन, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं बोलेगा, घर वाले क्या, घर वाले कहेंगे तो हम बोल देंगे ना, बच्चों का क्या था, बच्चों का फंक्शन था, अपना डांस वांस किए, उसमें क्या है। अरे किसी को मन से आदमी अपाहिज नहीं होना चाहिए, मन से दिमाग से अगर आदमी अपाहिज हुआ तो उसका कुछ नहीं कर सकते आप। जो दिमाग से अपाहिज है वो एकदम अपाहिज है, दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा वो, केवल अपने दिमाग को ठीक करे वो। बहुत लोग एक से एक दिमाग से अपाहिज लोग हैं, तो दिमाग से अपाहिज की बातें ही छोड़ दो। इसीलिए कहते हैं आप लोगों को विकास सर का आप क्या देखो, वीडियोज़ देखो, आप बहुत आपके अंदर बदलाव आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ लोग मन से अपाहिज हैं, जो मन से अपाहिज है ना, उनका कोई इलाज नहीं है। वो सोच रहे हैं वीडियो इधर उधर कर देंगे, वीडियो करके क्या उसका गुण ही वायरल हुआ है, कोई बहुत चीज़ नहीं। उसके अंदर कला है, तुम्हारे अंदर कला है, तुम भी करके दिखाओ। तुम्हारे अंदर नहीं है इसीलिए तुम वीडियो कर रहे हो, जलन है। तो ये सब तो छोटी मोटी बात है। ये जो मन से अपाहिज हैं, जिनके दिमाग में एकदम छोटा है, वही ऐसा करेंगे। 21 में और है कि बस एक और अच्छा एक और है, 21 का दूसरा, 21 का सेकंड नंबर। ये आप कन्वर्ट करना तो सीख गए हो ना भैया। ये जो मान कन्वर्ट करना है, इसको हम आपको कई बार बता दिए हैं। अगर कम क्लियर हो तो आप कक्षा 11 में एक वीडियो पढ़ा है सूत्र करके, उसको देख लो। चलो इंटीग्रेशन, हाँ 21 का दूसरा इंटीग्रेशन 0 से π/2 0 से π/2 sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x cos x अपान 1 प्लस sin x इंटू cos x 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x। cos x dx। ठीक, देखो फिर से लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से a, 0 से a प्रगुण कहाँ लगता है, प्रगुण 4, तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4। अब प्रगुण 4 क्या कहता है, आप यहाँ चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स और क्या डी एक्स। यहाँ लिख दो i बराबर, मान लेते हैं i बराबर 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और क्या डी एक्स। अब करेंगे क्या बोलो, प्रगुण 4 लगाए हो तो यहाँ आई बराबर क्या हो जाता है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ आई बराबर 0 से पाई बाई 2 और यहाँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ठीक। अब इसको करोगे क्या, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 और ये साइन हो जाएगा कास एक्स माइनस कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये समीकरण नंबर 2 और हाँ अब पाई बाई 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ दोगे, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करो, जोड़ दो। अब जब जोड़ोगे तो आई कितना आई 2i बराबर, यहाँ बताओ क्या दिया है 0 से पाई बाई 2। एक नंबर समीकरण कहाँ, यहाँ बोल दो क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस दूसरा समीकरण क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बगल में क्या डी एक्स। बोलो ल सा समान है क्या, रख दो 2i बराबर कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 और यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, साइन से साइन कट जाएगा, कास से कास कितना आ जाएगा 2i बराबर ऊपर हो जाएगा 0 तो i का मान आ जाएगा क्या 0। इस प्रश्न का उत्तर ही क्या होगा 0। ठीक, आप चाहते तो इसको प्रगुण 6 भी लगा सकते थे लेकिन वहाँ पाई बाई 4 करना पड़ता, फंसते। यही सही है, ठीक ना। अच्छा कल बताओ आप लोग क्या करोगे, कल सुबह खाली हो, सुबह हाँ कितने बजे 8 से 9 केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद आप आके पढ़ लो, 9 बजे से आके पढ़ लो। कल संडे भी है, कल पढ़ लो क्योंकि शाम के टाइम वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप हम देखेंगे कल वाला। कल बहुत मज़ेदार मैच है, आप लोग देखिएगा ना। बंदरों ने हम लोगों के ऊपर क्या किया था, राज किया था। उन बंदरों को कल हम लोग हराएंगे अच्छे रन से। ठीक, हाँ उन बंदरों को हराना है। बहुत साल 300 साल के करीब 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या हुए, आज़ाद हुए। उसके पहले न 1857 की क्रांति हुई, प्लासी की सन 1764 में और बक्सर का 1757 में। 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ। तब से हम लोगों के ऊपर राज कर रहे थे। सोच लो 1757 से 1757 में हुआ किसका युद्ध, प्लासी। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ ना, हाँ बक्सर। तब 1700 से सोच लो 1764 से ये लोग हम लोग क्या बनाए हैं, गुलाम। काल हार ही तो रच की पड़ाका उड़ाका लिया रहे बजाय है। इसके बाद अगला आर्टिकल, हाँ सब सिखाएंगे धीरे धीरे करके। अभी देखो चल रहा है क्या, अभी सिंटेक्स चल रहा है। और अभी सिंटेक्स किसका चल रहा है, नाउन का। अभी सिंटेक्स चलेगा प्रोनाउन का। जहाँ सिंटेक्स खत्म हुआ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब सबका सिंटेक्स पढ़ाने के बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब उसके बाद सिंटेक्स के जस्ट बाद पढ़ाएंगे नरेशन, और नरेशन के जस्ट बाद एक्टिव पैसिव। और ये एक्टिव पैसिव नरेशन और ये ख़त्म हुआ होमोफोन इडियम और फ्रेज। होमोफोन माने जैसे एक जैसे शब्द मिलते जुलते हों, जैसे एडवाइस एडवाइस है नाउन और एडवाइस है क्या, वर्ब। एक है वर्ब, सी जो है वो क्या है, नाउन है। एडवाइस में ADVICE ये नाउन है और ADVISE ये वर्ब है ना। हाँ, एक सलाह देना और एक सलाह, केवल सलाह। ठीक, तो ये है।
तो ये पढ़ेंगे हम लोग क्या होमोफोन्स में। होमोफोन माने जैसे एक ध्वनि एक आए, एक जैसी ध्वनि आए, उसे कहते हैं होमोफोन ना। ध्वनियाँ एक जैसी हो, दिखने में भी एक जैसा हो, उसी को कहते हैं होमोफोन। जैसे कास्ट माने जाति, कास्ट माने मूल्य, ये ऐसे होमोफोन कहलाएगा। ठीक, उसके बाद होमोफोन पढ़ लेंगे। होमोफोन के जस्ट बाद आर्टिकल सीखेंगे लिखना ना। तब पहले थोड़ा सा कवर कर लो, आपको ये तो पता चल जाए कि जैसे देखो ये बता दिए थे आज की आई, आँख को आप केवल यही जानते हो। जैसे आप कोई भी शब्द लिखते हो दुनिया का, तो ये 4 ही हो सकता है, या तो नाउन होगा, या तो वर्ब, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब। आप चाहे जो शब्द बोलो हम बता देंगे क्या है ये। जैसे आपने मैंगो कहा, हम कह देंगे नाउन है। आपने कहा एडवाइस, तो हम कह देंगे नाउन है। एडवाइज कहा तो हम कह देंगे वर्ब है। हाँ, जैसे हम कहें, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आज यही तो बताए थे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तीनों चारों रूप में वही होते हैं। आई जैसे हम कहें आई इज ए पार्ट ऑफ ना, आई एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो आई माने आँख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आँख कहाँ यूज हुआ है? सब्जेक्ट की जगह, तो नाउन है। अगर हम कहें कि देयर सबऑर्डिनेट्स, वे आँख दिखाते हैं अपने किसको? छोटे लोग, नीचे वाले स्तर के लोगों को। आई माने आँख दिखाना, तो वर्ब है ना। देयर इज ए आई हॉस्पिटल इन दिस लोकेलिटी, इस एरिया में एक क्या है? आई हॉस्पिटल है। आँख अस्पताल है, तो किसका अस्पताल है? हाँ, अस्पताल शब्द नाउन है, जो नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव है। यहाँ देखो आई एडजेक्टिव कर दिया काम ना। तो सब जगह एक ही शब्द, जैसे हम कहें प्लीज कम क्लोज, जरा पास आना। रमेश इज माई क्लोज फ्रेंड, वह घनिष्ठ मित्र है। यहाँ क्लोज घनिष्ठ का काम कर दिया। ठीक, क्लोज इज अ वर्ड, क्लोज एक शब्द है, तो क्लोज नाउन का काम कर दिया। क्लोज द गेट, दरवाज़ा बंद कर दो, बंद करना, क्लोज का काम यहाँ बंद करना हुआ, वर्ब हो गया। देखो क्लोज चारों रूप में यूज हुआ। और कुछ शब्द ऐसा होगा जो चारों रूप में अलग अलग होगा, जैसे ब्यूटीफुल ना, ब्यूटीफाई, ब्यूटी एक ब्यूटी भी होगा। ब्यूटी है नाउन, ब्यूटी लाई ऑन द आई ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है कि ना, तो ये आपने श्लोक सुना होगा, ब्यूटी की ब्यूटीफुल लाई इन द आई ऑफ बिहोल्डर। ब्यूटी तो ब्यूटी नाउन है, तो नाउन। ब्यूटीफुल कहना हो तो द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुली माने कहना हो तो बहुत सुंदर है, तो एडवर्ब हो गया, LY लग गया। अगर ब्यूटीफाई कह दें तो डेकोरेट करना है ना। ये बताए थे आपको, थोड़ा सा मजाक भी कर दिए थे यहाँ कि अगर जाइए कहाँ ब्यूटी पार्लर में, द शॉपकीपर ब्यूटीफाई हिज शॉप, उसने अपने शॉप को क्या किया? डेकोरेट किया, यानी सजाया, ब्यूटीफाई किया। तो यही तो बताए थे, ब्यूटी पार्लर में आप जाते हो ना, तो ब्यूटीफाई माने क्या करना? जाओ बंदर बन के, निकलो सुंदर बन के, ये कहानी थी ना। अब बोलो, यहाँ वहाँ है धीरे धीरे। अब आप लोगों को टाइम नहीं है, नहीं तो पढ़ लेते, उसमें क्या था। चलो बोलो। इंटीग्रेशन कौन सा? 22। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान सेक एक्स प्लस tan x पूरे की पावर n बराबर n अपान n स्क्वायर माइनस 1 ना। ये मस्त प्रश्न है, ये दिया भी होगा NCERT में। देखो नहीं दिया, ये ठीक प्रश्न है। देखो अब नहीं दिया तो जाने दो, ये नीचे से ले चलो ऊपर, 0 से पाई बाई 2, यहाँ सेक एक्स प्लस tan x के पावर में माइनस n ना, और सेक स्क्वायर x dx। ये देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रश्न में ना तो कुछ इसको मानने पे ऊपर वाला आएगा नहीं, इसको अकेले छोड़ के आप हल नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसको लेके चले हैं कहाँ? ऊपर। और आई जिसको माने हो इसको याद रखना, ये क्या मान रहे हो आप? आई। ठीक, अब यहाँ इसमें केवल और केवल एक नियम लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन। प्रथम गुणे द्वितीय का, तो करो यहाँ प्रथम यानी क्या? सेक एक्स प्लस tan x के पावर में माइनस n, गुणे द्वितीय का समाकलन सेक स्क्वायर x का tan x। ठीक, और लगा दो लिमिट, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 2 माइनस प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2
हाँ, इसका अवकलन n है तो n आ जाएगा कहाँ पहले, और माइनस n आएगा तो यहाँ क्या कर दें प्लस n बाहर कर लें, कोई दिक्कत। n यक्स, यक्स मतलब क्या सेक यक्स प्लस tan x के पावर माइनस n माइनस 1, यक्स के पावर n माइनस 1, n आएगा पहले और पावर में हो जाएगा n माइनस 1, और जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स। आपने x माना इसको तो सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x और tan x का सेक स्क्वायर x, पहला काम हो गया। अब ये इंटू प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन हो गया, प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन हुआ, अब द्वितीय का समाकलन, इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर x का tan x और क्या dx। अब पुट करो वैल्यू, यहाँ π/2 रखोगे तो π/2 सेक 90 अंश का मान, सेक 90 का मान क्या कास 90 का 0 तो सेक 90 का भी 0, सेक 90 का 1/, सेक 90 अंश का उल्टा हो जाता है, कास 90 अगर हम निकालें तो कास 90 अंश का मान क्या होता है कास 90 का मान 0, और अगर हम सेक 90 कहें तो 1/कास 90, 1/कास 90 और 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है अनंत, तो यानी इसका मान हो जाएगा अनंत। और tan 90 अंश का मान साइन 90/कास 90, साइन 90 का मान क्या 1 और कास 90 का मान एक, ये भी क्या हो जाएगा अनंत, और अनंत और यहाँ अनंत माने कुल मिला के 0 हो जाएगा। tan फिर 90, tan 90 का मान क्या अनंत, तो अनंत और यहाँ 0 रखोगे तो सब 0, tan 0 का 0, तो यानी कुल मिला के इसका कोई मतलब होने वाला नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर दे रहे हैं 0, इसको हम हटा के 0 लिख दे रहे हैं। तो i बराबर, अब देखो i बराबर यहाँ हो जाएगा क्या 0, ये प्लस n तो रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब यहाँ देखो इसको लिखो सेक x प्लस tan x के पावर में माइनस n और बटे सेक x प्लस tan x। बोलो गलत लिख दिए क्या, इसका पावर क्या है 1, देखो इसको तोड़ दिए, माइनस n वहीं रखे, -1 पावर था, -1 पावर को नीचे ला दिए, +1 पावर हो गया। यहाँ से देखो क्या कॉमन कर लो सेक x कॉमन कर लो, जैसे ही आप सेक x कॉमन करोगे भैया वहाँ बच जाएगा क्या tan x और प्लस सेक x, और बाहर में क्या है tan x और इनटू dx। बोलो कहीं दिक्कत, ये वाला टर्म कटा। अब देखो i बराबर n बाहर रहेगा 0 से π/2 सेक, अब इसको लिखेंगे सेक x प्लस tan x के पावर में -n और इनटू ये हो जाएगा सेक x इंटू tan x और क्या dx। फिर लगा दो यहाँ फर्स्ट और इसको क्या सेकेंड, अब लगाओगे तो अब कट जाएगा, इतना उतारो, आएगा नहीं फ्रेम में, फिर हम लोग दोबारा कर ले, उतार लेता हूँ। चलो देखो हाँ तब तो कहत है एहने बना रहे तो एहने ज़्यादा बना रहन इंग्लैंड वाले, उन्हें ज़्यादा राज करे हैं ना, लेकिन है ये सब कहाँ वाले वही ना। हाँ उसमें ठीक हैं उस दिन। चलो देखो i बराबर n ऐसे रहेगा, रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ लगाओ प्रथम मानेंगे इसको तो सेक x प्लस tan x के पावर -n गुणे द्वितीय का समाकलन, सेक x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है सेक x, और कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। अब इसका अवकलन अभी आप किए थे तो यहाँ माइनस है तो बाहर आएगा क्या हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, ये भैया n आएगा पहले ना, और ये सेक x प्लस tan x के पावर में n माइनस n माइनस 1, और फिर सेक x इंटू tan x का यहाँ किए हो, क्या होता है सेक x इंटू tan x और फिर प्लस सेक स्क्वायर x, इसका कर दिए सेक x का सेक x tan x का सेक स्क्वायर x, और फिर प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन देखो कौन है द्वितीय इसको, और सेक x tan x का समाकलन क्या होता है सेक x और क्या dx।
बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब नीचे से ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे अब नहीं आएगा, यहाँ हटा दे रहे हैं। देखो ये आप पहला आई तो माने हो जिसको, तो याद है ना आई, हाँ आई बताना अभी। देखो जब आप पुट करोगे भैया यहाँ पर ये आई बराबर एन, यहाँ देखो रखो सेक 90, सेक 90 कास 90, कास 90 जीरो, 1/0 यानी अनंत। और tan 90 माने साइन 90 बटे कास 90 यानी 1/0, 1/0 यानी अनंत। ये अनंत हुआ, π/2 यानी अनंत का गुणा अनंत ही आएगा, यानी ये जीरो रखेंगे तो सेक 0 का मान, सेक 0 कास 0 का मान 1, तो सेक 0 का मान 1/1 यानी 1। और tan 0 का मान साइन 0 बटे कास 0, साइन 0 का मान 0, तो यानी यहाँ 1 और प्लस 0, और यहाँ सेक 0 का मान 1, यानी कुल मिला के आ जाएगा 1। तो यानी n, देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं, नहीं आ रहा है क्या n? अरे भैया हम फिर समझा दे रहे हैं, n दिमाग लगाओगे तब तो आएगा। n ऐसे हो गया। अब π/2 रखने पे देखो कुछ नहीं होगा, π/2 रखने पे पूरा पूरा हो जाएगा 0, π/2 रखने पे क्या आ जाएगा 0। लेकिन जब हम 0 रखेंगे तो सेक 0 का मान, सेक 0 का मान 1, tan 0 का 0, यहाँ सेक 0 का 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और प्लस n। अब यहाँ देखो इसको ठीक से जब लिखोगे 0 से π/2, ज़्यादा ऊपर लिख दिए क्या, नहीं दिखेगा क्या? हाँ ज़्यादा ऊपर हो गया। आई बराबर n 0 - 1 और प्लस n, n का गुणा देखो ऐसे यहाँ किए हैं n आया है, और यहाँ n का n में करेंगे, सही है। इस n का गुणा यहाँ कर दिए n², और 0 से π/2, गधा बात मत करो, सेक x प्लस tan x, सेक x प्लस tan x के पावर में कितना -n बटे सेक x प्लस tan x के पावर 1। यहाँ देखो तोड़ दिए इसको -n1 को, और यहाँ क्या कामन कर लो सेक x, तो यहाँ सेक x कामन हो गया, तो आ जाएगा क्या सेक x प्लस, हाँ वही मतलब है। अब इनटू बाहर में सेक x और क्या dx, ये इससे कैंसिल। अब देखो आई, यहाँ आई बराबर n का गुणा -1 में -n और प्लस n² ऐसे ही रहेगा, और 0 से π/2। अब ये देखो क्या आ गया सेक x प्लस tan x के पावर में -n और इनटू सेक² x और dx। इसी को शायद आपने माना है, देखो इतने को आई, देख लो एक बार आई, तो यहाँ रख देंगे आई बराबर -n प्लस n² आई, n², इसको इधर ले आओ, नहीं तो इसको ले आओ, इसको ले चलो इधर। तो देखो आई को हम ला रहे हैं इधर और n को ले जा रहे हैं इधर, तो n माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये आई उस तरफ आएगा तो n² माइनस n² आई माइनस आई क्या कर लेंगे कामन, तो यहाँ n रहेगा, इधर आ जाएगा आई कामन, आ जाएगा n² -1, तो आई बराबर n बटे n² -1। यही हमको क्या करना है प्रूफ, देखो उत्तर यही दे रहा है, ठीक ये है। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें। बोलो बोलो रितु, कहीं दिक्कत क्या, नहीं ना, ठीक उतार लो। चलो कौन सा बताना है? 23 पहला। अच्छा 23 में 2 है क्या यार, हे भगवान। 23 का पहला, चलो 23 का पहला बोलो क्या दिया है? पहला इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 plus cos x dx, log 1 प्लस cos x dx, सही है। देखो ये बताओ कौन सा प्रगुण, प्रगुण 4, फिर लगाओ। पहले प्रगुण 6 लगा दें क्या लगा दो प्रगुण 6। प्रगुण 6 लगाने से थोड़ा सा प्रश्न क्या हो जाएगा आसान,
क्यों, हाँ यहाँ 0 से पहले करेंगे क्या, यहाँ i लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2 और log 1 प्लस कॉस एक्स और क्या dx। ठीक, बोलो। अब प्रगुण 4 ही डायरेक्ट लगा दें, एक 4 लगाओगे थोड़ा सा, और वैसे 6 लगाने पर भी आसान है, 4 लगाने पर कुछ ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको देखो कास 180 माइनस थीटा का मान बताओ, कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, ये दूसरे में, और दूसरे में साइन और कोसेक के अतिरिक्त बाकी सब, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कास थीटा। ठीक, माइनस कास थीटा, बस यहाँ से आराम से लगा दो प्रगुण 4। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। प्रगुण 4 से, अब जैसे ही प्रगुण 4 आप लगाओगे, देखो यहाँ 0 से पाई i बराबर, यहाँ लग जाएगा log 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स, सही है, बोलो पाई माइनस एक्स, और ये अभी तक इसको समीकरण 1 मान लो i बराबर। ठीक, अब ये पाई माइनस एक्स डी एक्स, अब बताओ 180 माइनस थीटा यहाँ लिखे हैं, हाँ तो ये i बराबर 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 2। अब बताओ क्या करें, दोनों समीकरण जोड़ दें, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। ये चतुर्थांश वाली कहानी आप भैया क्लियर कर लो, हम बार बार कह रहे हैं ये ना, खूब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आई कितना आई 2i, यहाँ 0 से पाई और log 1 प्लस कॉस एक्स, और अगले में प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये बताओ log m प्लस n, और log m प्लस n का log m इंटू m गुणे n, तो यहाँ लिख दें log m प्लस n का मान ये है log m प्लस log n। अगर ऐसे दिया रहता है तो log m गुणे n होता है, m गुणे n, ये m गुणे n का सूत्र बन गया। ठीक, अब बताओ यहाँ लगा दो, तो 2i बराबर 0 से पाई log m प्लस n, log m इंटू n, m का मान बोलो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस ये है m और ये क्या है n, हाँ तो यहाँ m इंटू n, तो 1 माइनस कॉस एक्स, और क्या है गधा, हंस रहे हो बेवकूफ़, एक क्या बन जाएगा, एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस, तो 2i बराबर 0 से पाई, और यहाँ log 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ 0 से पाई, और यहाँ log साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या ना, इसको ऐसे लिख दोगे 0 से पाई और log साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, और log m के पावर n, ये सूत्र आप जानते होंगे, log m के पावर n क्या होता है, n log m, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 2 जो पावर में है कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो यानी 2 पहले आ जाएगा, 0 से पाई, ये 2 बाहर ही कर दिए, log साइन एक्स और क्या dx। ये देखो 2 से 2, i बराबर 0 से पाई और क्या log साइन एक्स और dx ना। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रगुण 6 लगा देंगे, यहाँ क्या लगाएंगे प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 जैसे ही आप यूज करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 और क्या log साइन एक्स और dx। अब सम विषम चेक करेंगे, तो सम विषम चेक करने के लिए ये कैसा फलन है हमको देखना है, तो f ऑफ x बराबर मान लेंगे क्या log साइन एक्स, और रखो f ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा log साइन f ऑफ a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स माने पाई माइनस एक्स,
तो पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स, पाई माइनस लाख साइन एक्स, और लाख साइन एक्स रखोगे तो समफलन आएगा। ये कर ही दिए हैं ना। तो इसका डायरेक्ट मान अगर आपको पता हो तो याद करो, ये हम निकलवा दिए थे। अगर हम इसको 2 बाहर कर लें तो यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, 0 से π/2, और लाख साइन एक्स का देखो सूत्र ही लिखवाए हैं। देख लो एक बार, ये देखो जो 14वां एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 14 के बाद एग्जाम्पल नंबर 15, देखो उत्तर क्या आया था, यही है क्या, 2 × -π/2 लाख 2। देखो मिलाओ तो डी, यही पाई बाई देख लो लाग 1/2 15वां, सही सर जी। ठीक, लाग 1/2 ना, लाग 1/, हाँ लाख 2 की पावर -1 था, हाँ तो माइनस नहीं, लाख 2 की पावर इतने का मान। देखो 0 से क्या दिया है, π/2 0 से π/2, सही है ना। यानी ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कुल मिला के आ जाएगा -π लाग 2 ना, लाग, अच्छा ये 2 ही रहेगा, -π लाग 2। ये देखो दिया होगा उत्तर -π लाग 2, मिला लो। ये -π क्यों हो गया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा प्रगुण 6 के नियम से। ये कौन सा प्रगुण लगा है, 6, ठीक, देख लो। इसीलिए कहे थे उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15 आप क्या करिए, खूब अच्छे से रट जाइए ना, खूब यूज है। उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15 को रटिए, आप बार बार कह रहे हैं। चलो देख इंटीग्रेशन कौन सा, ये दूसरा 23 नंबर का दूसरा, इंटीग्रेशन हाँ, इंटीग्रेशन 0 से 1 यक्स ब्रैकेट में 1 - x की पावर n। ये देखो 0 से a, प्रगुण कौन सा, खत्म, प्रगुण 4 लगा दो, प्रगुण 4 से i बराबर 0 से 1, x की जगह क्या रखेंगे, 1 - x, और यहाँ 1 रहेगा, x की जगह 1 - x की पावर में n dx कर दो। यहाँ 0 से 1, 1 - x, अब यहाँ देखो अंदर जाएगा 1, तो 1 - 1 माइनस माइनस प्लस x के पावर में n और dx, ये इससे कैंसिल। अब देखो 0 से 1 और 1 - x, और यहाँ x के पावर n और dx, अब कर लोगे, अंदर कर दो गुणा, यानी i बराबर 0 से कहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0 से 1 x के पावर n dx, और प्लस यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 0 से 1 और क्या x के पावर n + 1 और dx ना, कर दो। अब x के पावर n का समाकलन x के पावर n + 1 बटे n + 1, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0, और माइनस x के पावर n + 2 और बटे n + 2। शरारत मत करो जी, बेवकूफ़ गधा। यहाँ 1 रखोगे तो 1 के पावर n + 1 बटे 1 + 1 ना, n + 1, हाँ n + 1, माइनस 0 रखोगे तो ये पूरा 0, तो यही आ जाएगा, और माइनस यहाँ 1 रखोगे तो 1 के पावर n + 2 और बटे n + 2, और n 1 की पावर कुछ भी हो, एक ही आता है, चाहे जो हो, 1 बटे n + 1 माइनस 1 बटे n + 2, लसल लोगे तो n + 1 और अगला n + 2 ना, इधर तिर्यक गुणा करोगे तो n + 2 माइनस n - 1, माइनस अंदर जाएगा तो ये n से n 2 में से 1 जाएगा, 1 बटे n + 1 इंटू n + 2, देख लो यही दिया होगा, ठीक, उतार लो। 24 नंबर इसके बाद है, कल हम लोग कर लेंगे आगे, और उतार लेना ना। अब देखो शायद उत्तर यही दिया होगा या ये दिया हो, ये नीचे वाला, हाँ जो भी दिया होगा। चलो अगला देख लो 24, रुक जाओ, 24 नंबर, 24 क्या दिया है, इंटीग्रेशन
0 से पाई बाई 2, फिर कौन सा प्रगुण? 4, बोलो। इंटीग्रेशन हाँ साइन स्क्वायर एक्स हाँ, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, लगा दो प्रगुण 4। ठीक, यहाँ 0 से आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स और क्या डी एक्स। ठीक से लिखोगे तो 0 से पाई बाई 2 यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बटे कास एक्स और प्लस साइन एक्स और क्या डी एक्स। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर क्या 2। यहाँ दिखेगा नीचे देख लो तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। ये देखो नीचे लस है, यहाँ भी क्या है सेम है। ये समीकरण नंबर आप मान लो इसको क्या 1। लस सेम है यहाँ तो ऊपर आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या है कास स्क्वायर एक्स और बटे साइन एक्स प्लस कास एक्स। ये ऊपर हो जाएगा मान कितना 1। तो ये 0 से पाई बाई यानी 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 और 1 अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स और क्या डी एक्स। अब यहाँ साइन एक्स का वैल्यू रखो tan के पदों में ना, याद करो ये पढ़ा दिए हैं। 0 से पाई बाई 2 और 1 अपान साइन एक्स को हम लिखते हैं 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस कास को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और क्या dx। अब ये प्रश्न लंबा हो गया। 0 से पाई बाई 2 ये नीचे से 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 2 tan x बाई 2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। tan x को क्या मान लो t। अब tan x को t मान के लिमिट चेंज करो। माना tan x बराबर क्या, देखते रहना ना, इतना स्पीड कर रहे हैं ना पूरा उड़ जाएगा। tan x बराबर t, tan x का सेक स्क्वायर x tan x बाई 2 का t तो सेक स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2 dx बराबर dt। dx बराबर क्या हो जाएगा dx बराबर dt बटे 2 dt बटे सेक स्क्वायर x बाई 2। ठीक, अब यहाँ लिमिट भी चेंज करोगे। लिमिट चेंज x बराबर जब क्या हो जाएगा 0, x की जगह 0 तो t बराबर भी 0। जब x बराबर पाई बाई 2 तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा। अरे पाई बाई 2 और 2 पहले से है तो पाई बाई 4 माने 1। लिमिट चेंज होके 0 से क्या हो गया 1। अब यहाँ लिमिट चेंज हो गया, कट जाएगा पूरा, उतार लो तब कर दें। अब ये फिर अभी इतना ही नहीं है, ये क्या बनेगा पूर्ण वर्ग बनाएंगे। लंबा प्रश्न है ना करना। पूर्ण वर्ग बना लोगे, चलो बनाना। नहीं आएगा तो इसके आगे अच्छा कर ही दे रहे हैं, करो तब। ठीक, इधर मिटा दे रहे हैं। देखो यहाँ ये लिख लो, लिमिट लिख दे रहे हैं कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 और ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2t प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर इंटू dt बटे 2 dt बटे सेक स्क्वायर x बाई 2। यहाँ भी x बाई, ये पूरा कैंसिल। और ये प्रश्नावली 7p का क्वेश्चन नंबर कौन सा है पहला। अब करना इसके आगे। ठीक, उतार लो।